डेविड गॉडमैन ने भगवान श्री रमण महर्षि अनादि अनंत सर्वोच्च ब्रह्म सच्चिदानंद के अवतार के पवित्र कमल चरणों की पूजा विचार शब्द और शरीर से करके उन्होंने यह बताया कि उन्होंने यह फूलों का एक गुलदस्ता इकट्ठा किया है। उनके निर्देशों का उपयोग उन लोगों के लिए लाभ के लिए किया जाता है जो मुक्ति के चाहने वाले में अग्रणी हैं और जो विद्वान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं ताकि वे खुद को इसके साथ सजा सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। वह अतुलनीय आत्म साक्षात्कार आत्म सिद्धि जिसकी सभी उपनिषदों ने प्रशंसा की है और जो सभी महान साधकों ब्रह्मविद द्वारा चाहा जाने वाला सर्वोच्च कल्याण है, इस कार्य का सर्वोच्च लाभ है। इसमें निर्देश दिए गए कि एक सच्चे शिक्षक सद्गुरु के क्या लक्षण हैं। भगवान श्री रमण महर्षि ने बताया कि स्वयं में स्थिर रहना, सभी को समान दृष्टि से देखना, हर समय सभी स्थानों और परिस्थितियों में अटल साहस आदि। दूसरा प्रश्न श्री रमण महर्षि से पूछा गया, एक निष्ठावान शिष्य के क्या लक्षण हैं। इस पर श्री रमण महर्षि बताते हैं, दुख के निवारण और आनंद की प्राप्ति के लिए तीव्र लालसा और किसी भी अन्य प्राप्ति के लिए तीव्र घृणा। तीसरा प्रश्न पूछा गया, उपदेश की विशेषताएं क्या हैं। इस पर भगवान श्री रमण महर्षि बताते हैं, उपदेश शब्द का अर्थ है स्थान या आसन के निकट। उप निकट, देश, स्थान या आसन। गुरु जो सच्चेत आनंद, अस्तित्व, चेतना और आनंद शब्दों से संकेतित है, उसका अवतार है, जो उस शिष्य को रोकता है जो इंद्रियों की वस्तुओं के रूपों को स्वीकार करने के कारण भटक गया है। वह अपनी वास्तविक स्थिति से विमुख हो जाता है और फलस्वरूप सुख दुख से व्यतीत और पीड़ित हो जाता है। ऐसा जारी रहने से वह बिना किसी भेदभाव के अपने वास्तविक रूप में स्थापित हो जाता है। उपदेश का अर्थ दूर की वस्तु को बिल्कुल निकट दिखाना भी है। शिष्य के मन में यह बात घर कर जाती है कि जिस ब्रह्म को वह स्वयं से दूर और भिन्न मानता है, वह निकट है और स्वयं से भिन्न नहीं है। यदि यह सच है कि गुरु स्वयं ही है, तो सिद्धांत का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है जो कहता है कि एक शिष्य कितना भी विद्वान हो या उसके पास कितनी भी गुप्त शक्तियाँ क्यों ना हो, वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता गुरु की कृपा के बिना। हालांकि पूर्ण सत्य में गुरु की स्थिति स्वयं की स्थिति है। स्वयं के लिए जो अज्ञानता के कारण व्यक्तिगत आत्मा जीव बन गया है, गुरु की कृपा के बिना अपनी वास्तविक स्थिति या प्रकृति का एहसास करना बहुत कठिन है। सभी मानसिक अवधारणाएं वास्तविक गुरु की उपस्थिति मात्र से नियंत्रित होती हैं। यदि वह उस व्यक्ति से कहे जो अहंकार पूर्वक दावा करता है कि उसने विद्या के सागर का दूसरा किनारा देख लिया है, या जो अहंकार पूर्वक दावा करता है कि वह ऐसे कार्य कर सकता है जो बिल्कुल असंभव है, हाँ तुमने वह सब सीख लिया है जो होना चाहिए सीखना, लेकिन क्या आपने स्वयं सीखना जाना है, और आप जो लगभग असंभव कार्यों को करने में सक्षम हैं, क्या आपने खुद को देखा है। वे अपना सिर झुका लेंगे शर्म से और चुप रहेंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केवल गुरु की कृपा से और किसी अन्य सिद्धि से स्वयं को जानना संभव नहीं है। गुरु की कृपा के क्या लक्षण हैं, साधक ने पूछा। इस पर महर्षि बताते हैं, यह मन और वाणी से परे है। साधक पूछता है, यदि ऐसा है तो यह कैसे कहा जाता है कि शिष्य को गुरु की कृपा से अपनी वास्तविक स्थिति का एहसास होता है। इस पर महर्षि बताते हैं, यह उस हाथी के समान है जो सपने में शेर को देखकर जाग जाता है।
जिस प्रकार शेर को देखकर ही हाथी जाग जाता है, उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि गुरु की कृपा दृष्टि से शिष्य अज्ञान की नींद से जागकर सच्चे ज्ञान की ओर जागृत हो जाता है। साधक ने पूछा, इस कथन का क्या महत्व है कि वास्तविक गुरु का स्वरूप परमेश्वर सर्वेश्वर की तरह है? इस पर महर्षि बताते हैं, व्यक्तिगत आत्मा के मामले में जो सच्चे ज्ञान की स्थिति या ईश्वर की स्थिति प्राप्त करने की इच्छा रखती है और उस वस्तु के साथ हमेशा भक्ति का अभ्यास करती है, जब व्यक्ति की भक्ति परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है तो भगवान जो उस व्यक्तिगत आत्मा के साक्षी होते हैं और इससे अलग नहीं, सच्चित आनंद की मदद से मानव रूप में सामने आते हैं और उसकी 3 प्राकृतिक विशेषताएं रूप और नाम के साथ। हरि ओम तत्सत।